आज का रात्रि क्लास है 6 अक्टूबर 1967। कोई संत है, कोई गेरू कपड़े वाला सन्यासी है, कोई पंडित है कोई संत। संत मने है संत मने सत्य के अंत को जानने वाला, सत्य से बना संत। जो सत्य होगा वो तो सदा काल होगा। जैसे गीता में बोला है, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का तो कभी अभाव नहीं होता। तो कोई है संत या कोई गेरू कपड़े पहनने वाला सन्यासी, संपूर्ण न्यासी, त्यागी। क्या संपूर्ण त्यागी है? अब गीता में पढ़ते तो हैं, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है मन से, वो योगी कैसे हो सकता है? कर्मेंद्रियों का त्याग कर दिया है, स्थूल रूप में कंदमेंद्रियों के कर्म से दूर हो गए। खाना नहीं बनाएंगे, पेट में खाना डालने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे समझते हैं कि हम सन्यासी हैं। अरे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन को तो कंट्रोल किया नहीं, तो संपूर्ण न्यासी कहाँ हुए? संकल्प विकल्प तो चलते ही रहेंगे। तो है कोई सन्यासी? अच्छा, पंडित है, विद्वान नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार इस दुनिया में कोई ऐसे देखने में नहीं आते हैं। है? कैसे? संत, सन्यासी, पंडित, हाँ, बुजुर्ग बाप बैठा है। बुजुर्ग माने है अनुभवी है, पुराने ते पुराना है। सुप्रीम सोल बाप बैठा है। कहाँ बैठा है? कोई मुकर्रर रथ में बैठा है। उस रथ को कोई ठिकाना भी नहीं है। कोई पक्का ठिकाना एक है नहीं। अच्छा, कोई मंदिर है? वो तो जड़ मूर्तियों के ढेर मंदिर बनाए दिए, लेकिन चैतन्य में आते हैं तो कोई मंदिर है? और नए प्रकार के चित्र ऐसे रखे हैं जिसको कोई समझ ही नहीं सकता है। जब तक समझाया न जाए, क्योंकि ऐसे चित्र तो दुनिया में कभी देखने में नहीं आए। तो कहेंगे
कि ये बुजुर्ग बाप सच्चा संत है, सच्चा सन्यासी है, उसको कहेंगे पंडित विद्वान आचार्य, कहेंगे ना बच्ची, ये सब कहेंगे। और भविष्य में सब कहने वाले भी हैं, बाबा बाबा। और तुम बच्चे भी दिल में अंदर ये समझते हैं कि बाप दादा है। दो क्यों कर दिया? बाप मना जो भी घर परिवार है उसका बाप, और दादा भरे घर परिवार में जो भी भांति हैं उनमें बड़ा भाई। परंतु कहने को तो फिर भी पुकारेंगे बाबा। तो फिर दोनों ही बाबा आ जाते हैं, है? दोनों ही बाबा माने शिव बाबा और मनुष्य सृष्टि के जो भी धर्म के फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हैं उनके बापों का भी बाप तो बाबा हुआ ना। तो अब इन बातों को चाहे कोई समझे न समझे, कोई दो समझे, पर ये समझते हैं कि ये बाप भी है, दादा भी है, परंतु पुकारेंगे तो ना बाबा कह करके। जब पत्र लिखते हो तो भी तो लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा लिखते हो ना। और केयर भी बच्चों को लिखना चाहिए वास्तव में। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा तुम्हारी बात चिट्ठी में पहुंचेगी तो वो साकार में उसका एड्रेस वगैरह होना चाहिए कि नहीं है? तो लिखना पड़े शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। कहाँ के? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। परंतु बच्चे प्रजापिता अक्षर बहुत कम लिखते हैं। क्यों? अरे लिखने वाले बच्चे थोड़े होंगे तो थोड़े ही लिखेंगे ना कि ढेर सारे बच्चे। हाँ, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ठीक नहीं है कहना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां लिख देते हैं। है क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो समझा ना क्यों सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना ठीक नहीं है या कहना ठीक नहीं है। आजकल मेल्स के भी नाम ब्रह्मा है अरे ये परंपरा किसने डाली? डाली तो
शिव बाप सुप्रीम सोल नहीं ना है, मेल में प्रवेश करते और नाम देते ब्रह्म, बड़ी मां ब्रह्म। तो दुनिया में ये परंपरा चली आई है। ब्रह्मदेव है पुरुष, नाम दे दिए ब्रह्मदेव। तो देखो मेल के भी नाम ब्रह्मदेव हैं और फीमेल्स के भी नाम ब्रह्म है। ये भी परंपरा कहां से आई है? कहां से आई, कैसे आई? हाँ, ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं ना, तो 2 मुख हैं पुरुष मुख, क्या परम ब्रह्म और दादा लेखराज ब्रह्मा, और बाकी 3 मुख स्त्री चोलाए हैं या पुरुष चोलाए? स्त्री चोला। तो देखो ये परंपरा चली आ रही है। ब्रह्मा के पास पत्र आते हैं ना सेंटर से, तो फीमेल का माताओं का नाम कोई ब्रह्मा है, ब्रह्मा देवी, ब्रह्म देवी। तो ब्रह्मा सिर्फ कहने से एक कॉमन बात हो जाती है। तो तुम्हारा हर बात में एक्यूरेट लिखत होना चाहिए। उस लिखत में बोर्ड में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। नहीं तो क्या लिख देते हैं? प्रजापिता अक्षर उड़ाई दिया, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय लिख देते, नहीं तो सिर्फ लिख देते ब्रह्मा कुमारी बस। फिर उनको ये जो बीच में लगा हुआ है ना, ये बाबा का फोटो, तो इनके ऊपर अगर प्रजापिता लगा हुआ होगा तो फिर वो समझ जाएगा प्रजापिता सूक्ष्म वतन में। अब प्रजा का पिता सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता है। प्रजा तो इस सृष्टि पर है प्रैक्टिकल में साकार में है या सूक्ष्म वतन में? साकार में। तो प्रजापिता सूक्ष्म वतन की बात नहीं है, जरूर इस सृष्टि पर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा लिखा है? तो किसी ने कहा बाबा ब्रह्मा ही लिखा हुआ है फोटो में। अच्छा, ब्रह्मा के नीचे क्या लिखा हुआ है? किसी ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा। तो जब भी कोई भी छपाते हो पंपलेट है, कोई भी या पर्चे छपाते हो, तो प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए। क्यों है? ये लिखना भूलो मत। क्यों नहीं भूले? क्या हो जाएगा उससे? है
अरे कोई बच्चे से पूछे कि तुम्हारा पिता कौन है, और वो फिर अम्मा ही अम्मा चिल्लाता रहे, तो क्या समझेंगे? है? अच्छी बात समझेंगे? नहीं, अच्छी बात नहीं समझेंगे। समझेंगे कुछ छुपाने वाली बात, कुछ गड़बड़ है, इसलिए बाप का नाम नहीं बताता, अम्मा ने बताया नहीं होगा। तो भूलो मत, क्योंकि ये सामान्य नाम हो गया ब्रह्मा, ये तो बहुतों का नाम ब्रह्मा होता है। तो माया भी ऐसी बहुत हैं जो ब्रह्म देवी नाम रख लेती है। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, तो भाई प्रजापिता अक्षर आना चाहिए, आएगा है, आएगा तो कोई भी ये समझेगा कि ये प्रजापिता तो सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं ब्रह्मा को, है ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हुआ कि प्रजा का पिता प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी हुआ। ये किसको दिखाते हैं सूक्ष्म वतनवासी है, सूक्ष्म शरीरधारी है? किसको दिखाते हैं? हाँ, ब्रह्मा को दिखाते हैं। ब्रह्मा का फोटो बताते हैं कि ये सूक्ष्म वतनवासी हो गए। परंतु बुद्धि कहती है कि सूक्ष्म वतन में वरी प्रजापिता कहां से आएगा? है जब सारी सृष्टि का जो बाप है, वो बाप तो प्रजा यहां है, तो बाप भी यहां होना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म वतन में शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहते हैं, प्रजापिता को थोड़े ही कहते हैं। प्रजा तो यहां चाहिए, तो प्रजा का पिता भी यहां चाहिए। कोई सूक्ष्म वतन में प्रजा होती नहीं है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो पतितों को पावन बनाने आते हैं कि पावन सतयुग की देवताओं को पावन बनाने आते हैं, है? पूरे पतित कौन से युग में होते हैं? पापी कलयुग, तो सतयुग को नहीं कहा जाता, कलयुग को कहा जाता है पापी युग। तो कहां होते हैं पतित? कलयुग में, और अंत में सबसे जास्ती पतित। तो कलयुग में आएगा बाप, तो प्रजापिता ब्रह्मा में आएगा, तो पतित में ही आएगा ना, है? तो सूक्ष्म वतन में पतित होते हैं क्या? है? सूक्ष्म वतन में तो पतित नहीं होते, वो तो क्या होते हैं? फरिश्ते होते हैं। फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता देह का टूट जाता है। तो बताया सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं होती, ये प्रजा भी पतित है? वो सूक्ष्म वतन से पहले पतित। अरे ब्रह्मा अभी सूक्ष्म वतनवासी है या नहीं है? सूक्ष्म वतनवासी है, लेकिन साकार शरीरधारी में प्रवेश करता है या नहीं है? करता है। और शिव बाप सूक्ष्म वतनवासी में आते हैं या साकार शरीरधारी में आते हैं? साकार शरीरधारी में आते हैं, और उसमें ब्रह्मा की सोल भी है, जिसको कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है सोम, है
जिस सोम को कहते हैं जगत पिता शंकर ने सर पर धारण किया, दिखाते हैं ना सर पे, अधूरा दिखाते हैं कि संपूर्ण है। तो संपूर्ण बने तब सूक्ष्म वतनवासी बने, पावन के अधूरा बने। तो सूक्ष्म वतन में वो दादा लेखराज ब्रह्मा अभी नहीं कह सकते। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी है, बाकी रहता कहाँ है? रहता कहाँ है? गुलजार दादी में आते कि नहीं? नहीं आता, नहीं आता। पहले आता था ना, लंबे समय तक आया ना। हाँ, तो देखो प्रजा इस षष्ठी पर है, तो प्रजा का बाप भी इस षष्ठी पर। समझते हो ना बच्चे? क्योंकि बुद्धि में ये समझ होनी चाहिए। तो किससे भी बात कहो, भले कोई नए हो या पुराने हो, ये जो भी इस दुनिया में प्रजा है, ये प्रजा ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। सो तो हमारे पास बाबा जो ये है, इनको हम बाबा बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारे पास है ना, इनको हम बाबा बाबा कहते हैं। सभी क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। तो ये प्रजापिता तो कोई कहते हैं इसको? ब्रह्मा बाबा को कोई प्रजापिता कहते हैं? नहीं, कोई नहीं कहते। तो स्थूल वतन में प्रजापिता होगा ना। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में कहां से आएगा? है प्रजापतित, तो प्रजा का पिता पतित है। पुरुष है या स्त्री है? क्या है? पुरुष है। और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं कलयुग के अंत में, पतित होते हैं कि पावन होते हैं? कन्याओं को तो कहेंगे हाँ पावन होती है। पिता को पावन कहेंगे कि पतित कहेंगे? पतित कहेंगे। तो वो पतित तो इस दुनिया में साकार में हुआ ना, पावन दुनिया में कैसे होगा? तो तुम लोग खुद कैच कर सकते हो इस बात को। तो ब्रह्मा को प्रजापिता यहां का है, और ये साधारण शरीर है। क्या? कौन? प्रजापिता साधारण शरीर है। फिर बोला बुढ़ा तन है। ये किसने बोला है? दादा लेकर आज ने बीच में बोल दिया बुढ़ा तन है। शिव बाप ने बोला साधारण तन है। तो अंदर है जो बुढ़ा तन है, उसको साधारण तन न कहें। क्यों? अच्छी खासी पर्सनालिटी है ना। तो बोला गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा भले बुढ़ा तन है। तो ये तो कल पहले भी बाप ने कहा है कि मैं बूढ़े एक साधारण तन में आता हूं। बूढ़े कैसे? अरे शिव बाप कभी बूढ़ा होता है क्या? है? हाँ, बूढ़े माने एक तो अनुभवी तन,
और दूसरे आता हूं तो कब कहें आता हूं और कब कहें नहीं आता हूं। अगर प्रत्यक्ष हो जाए, जैसे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष हो गया तो सब कहेंगे बच्चा आया, और प्रत्यक्ष नहीं हुआ, गुप्त गर्भ में है, तो क्या कहेंगे आया नहीं आया। तो मैं बूढ़े एक साधारण तन में आता हूं। ब्रह्मा की बात काटी नहीं, ब्रह्मा बाबा की क्या बताया, दूसरे तरीके से बता दिया। किस में आता हूं, किस में प्रत्यक्ष होता हूं, हाँ बूढ़े तन में। तब कितने साल का हो जाता है, अरे बूढ़ा हो जाता है कि वो सफेद दाढ़ी वाला होता होगा ही नहीं होता होगा, हाँ बूढ़ा माने दाढ़ी मूछ सफेद होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर उसका नाम ये भगीरथ मनुष्यों ने दे दिया है। कैसा रथ, भागीरथ। क्यों, ये नाम जो शास्त्रों में दिए हुए हैं किस आधार पर दिए हुए हैं, काम के आधार पर नाम दिए। क्या काम, क्या काम किया जो भाग्यशाली रथ, अरे अरे वो भाग्यशाली रथ विश्व का बादशाह कहा जाता है या नहीं कहा जाता, हाँ गाते भी हैं, विश्वनाथ गंगे गाते हैं ना। तो मनुष्यों ने ये भागीरथ नाम रख दिया है, काम के आधार पर नाम रखा है भाग्यशाली रथ। क्यों, क्योंकि दुनिया में जितने धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसलिम जो भी हों, वो तो कोई विश्व के मालिक बने नहीं, तो उनको फिर सबसे जास्ती भाग्यशाली कहे नहीं कहे। तो मनुष्यों ने कभी अनुभव किया होगा है कि वास्तव में कौन है विश्व का मालिक, तो भाग्यशाली नाम रख दिया। बाकी वो तो खुद कहते हैं, है क्या कहते हैं, मैं आता हूं उनके बहुत जन्म के अंत के भी जन्म के अंत में, और वो उसको नहीं जानते, मैं जानता हूं। सो बैठ करके बताता हूं कि बहुत जन्म कितने, बहुत जन्म कितने, हाँ 84 जन्म, और उसका अंत 60 साल के बाद। तो कहेंगे बहुत जन्मों का अंत, और 60 साल के बाद भी है, 60 साल के बाद फिर ब्रह्मा को कितने साल देते हैं, जिस तन में आता हूं तो ब्रह्मा नाम पड़ता है, वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं, और फिर 60 साल के बाद है ब्रह्मा के 40 साल और जोड़े जाते हैं। तो कौन से ब्रह्मा के जोड़े जाते हैं 40 साल है, जरूर ओम मंडली में जो ब्रह्मा प्रख्यात हुआ प्रजापिता ब्रह्मा है, उसने पहले ही शरीर छोड़ दिया। क्या, उसने शरीर छोड़ दिया ना, हाँ तो शरीर छोड़ दिया तो फिर 40 साल के बाद फिर प्रवेश करते हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं, उस आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं, प्रत्यक्ष होते हैं, हाँ संक्षेत्र में। तो इन बातों को कोई जानते नहीं है क्या, कि वो 32 साल का कोई शरीर होता है नया जन्म लेने वाला, उसमें वो परम ब्रह्म की प्रत्यक्षता हो जाती है। बाकी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या, एक एक नहीं, महाभारत में 2-2 श्लोक आए हुए हैं कि 32 साल में परम ब्रह्मण लीनमासीत। क्या 32 साल में क्या हुआ
है वो ब्राह्मण परम ब्रह्मण लीनम आसीत, माने परम ब्रह्म की याद में लीन हो गया। परम ब्रह्म कौन? स्वयं की याद में लीन या कोई दूसरे की याद में लीन? हाँ, तो वो बात मैं बैठ करके बताता हूं। है दुनिया में तो कोई जानते नहीं है, तो एक का बताने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी आ गया है। ठीक है ना बच्चे? तो ये बाबा क्यों कहते हैं इसमें? तो ये जो सुनती है ना, तो इनको कहा जाता है जो भी लिटरेचर बनते हैं या जो भी चित्र बनते हैं बनाते हैं, उनमें प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर जगह नहीं हो, कहां कहां लाचारी हो, तो पीपी लिख दो, प्रजापिता लंबा हो जाता है। बाबा को कभी सही करना होता है ना, ब्रह्मा को या ब्रह्मा की सही करना होता है, तो पी ब्रह्मा करता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा नाम के तो बहुत है ना। क्योंकि मेरे से कोई पूछेगा, अरे इतने बाबे के बच्चे बाबा के पास आते हैं, तो वो तो गायन है ना। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जानते हो ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। काहे की स्थापना करते हैं? है? काहे की? ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। भले नंबरवार ब्राह्मण होते हैं नौकरियों के, तो उन नौकरियों के ब्राह्मणों से फिर 9 प्रकार के देवताएं भी तो बनते होंगे ना। हाँ, कम कला के देवताएं बनेंगे नीची कुरी वाले, और फिर उन देव आत्माओं से द्वापर के बाद फिर वो जो द्वैतवादी सृष्टि है उसका भी तो फाउंडेशन लगता है। तो सारी सृष्टि की स्थापना करते हैं कि सिर्फ स्वर्ग के देवताओं की स्थापना करते हैं? सारी सृष्टि की स्थापना करते हैं। कब? इस पुरुषोत्तम संगम युग के शूटिंग पीरियड में करते हैं। तो देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण कुल की स्थापना कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को फिर बैठ करके क्या करते हैं? ब्राह्मणों की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। फिर क्या करते हैं? ब्रह्मा अगर शरीर छोड़ दे या छूट जाता है तो क्या करते हैं फिर? है ब्राह्मणों को बैठ करके क्या सिखाते हैं? है चुनिंदा चुनिंदा अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मणों को क्या पढ़ाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग क्यों? राजयोग सीखने से ही तो जन्म जन्मांतर के राजा बने हैं ना, तो सिखलाते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण दूसरे जन्म में जाकर के राजा बनते हैं। है? क्यों?
क्योंकि इस जन्म में तो विश्व का बादशाह एक ही बनेगा। तो फिर जो राजयोग और सीखते हैं वो कहां बनेंगे? वो अगले जन्म में जाकर के राजा बनते हैं। क्योंकि बाबा ने कल परसों समझाया है कि जो कुछ भी मनुष्य पढ़ते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, है ना, उसका फल कब मिलता है? दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा तो बुरा मिलेगा। बुरा कब मिलेगा, अच्छा कब मिलेगा? हाँ, क्या पहले चाहिए है? बताओ। है मटर की नमकीन रोटियां आ जाए, है, और रसगुल्ले और अमेरती गुलाब जामुन आ जाए, है, तो क्या पहले खाओगे? अरे बताओ। मटर की सूखी रोटी खाओगे, है, या रसीली चीज खाओगे? अरे क्या खाओगे पहले? हाँ, जो होशियार होंगे वो तो कहेंगे पहले मीठी चीज तो खा ले, नहीं तो मक्खियां खा जाएंगी, झूठी कर देंगे, है ना? हाँ, तो पहले तुम बच्चे स्वर्ग भोगते हो, सुख की दुनिया भोगते हो, जहां दुख का नाम निशान नहीं। तो अच्छे कर्म करते हो उसका फल संगम युग में, जो अच्छे कर्म करते हो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के अनुसार कर्म करते हो, तो उसका फल तुमको तुरंत अगले जन्म में नई दुनिया में मिल जाता है। फिर जो खराब कर्म भी तो करते हो देवान में आकर के, हर समय थोड़े ही आत्मा की स्थिति में रहते हो, है? तो जब देवान में रह करके कर्म करते हो तो उसका फल कहां मिलेगा? है? देवान में रह के बुरे कर्म करते हो, रावण संप्रदाय के कर्म करते हो, तो कहां जन्म मिलेगा? हाँ, पुरानी दुनिया में जन्म। अब नई दुनिया पुरानी तो जरूर होती है, ऐसे थोड़े ही ना सदा नई दुनिया बनी रहेगी। बाप आते हैं तो नई दुनिया बनाते हैं। फिर तुम ब्राह्मण सो जो देवताएं बनते हो, वो सुख भोग भोग के इंद्रियों के क्या कर देते हो? उस दुनिया को पुराना बना देते। तो पुरानी दुनिया में तुमको है बुरे कर्मों का फल मिलता है, और बुरे कर्म करते हो तो और ज्यादा पुराना जन्म मिलता है। दुख बढ़ेगा कि घटेगा? और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा कहा जाता है दूसरे जन्म में मिलता है। तो अभी तुम्हारा दूसरा जन्म होने का है। कहां होगा? अरे कहां जन्म होगा बताओ तो, उसको कुछ ठिकाना विकाना है कि नहीं? नहीं, याद ही नहीं आ रहा है। बैकुंठा में ठा भूल गई। अरे बाप के बच्चे बन जाओ जल्दी जल्दी। क्या बाप का बच्चा होगा, माँ बाप का, तो मातृभाषा अच्छी से जानता होगा कि नहीं जानता होगा, है? हाँ, तो लिखना भी अच्छा, बोलना भी अच्छा, पढ़ना भी अच्छा, सब तरीके से एक्सपर्ट माँ बाप का बच्चा कहा जाता है, मातृभाषा भाषी। कहेंगे ये अपने माँ बाप का बच्चा है। तो तुम्हारा जो अगला जन्म है वो अमरपुरी में होने वाला है। कौन सी पुरी? अमरनाथ की स्थापना की हुई अमरपुरी। कह दिया है ना शास्त्रों में, अमरावती किसकी राजधानी जानते हो? क्योंकि ये संगम युग है। किस बात का? अच्छाई का, बुराई का।
कलयुग का और सतयुग का है, देवताओं का और दैत्यों का संगम युग है। तो इसलिए शास्त्रों में भी देवताओं की असुरों की लड़ाई दिखाई है। अरे लड़ाई कब होगी, युद्ध कब होगा? जब मिलेंगे तो युद्ध होगा, मिलेंगे नहीं तो युद्ध कहां से होगा? अरे सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं, वहां तो राक्षस होते ही नहीं, द्वैतवादी कोई होते हैं नहीं। दो दो भाषा, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो क्या नाम धर्म पिताएं, ऐसे कोई होते हैं क्या? नहीं, ऐसे दो दो भाषा भाषी वाले होते ही नहीं। तो वहां की बात थोड़ा ही है जो उन्होंने दिखाई दिया है कि देवासुर संग्राम हुआ देवताओं की दुनिया में। ऐसे थोड़ा ही है कि देवताएं और असुर एक जगह मिल जाएंगे, नहीं, ये तो संगम युग की बात है। कलयुग के अंत में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तब इस दुनिया में वो देवात्माएं भी होती हैं जिन्होंने देवलोक में जन्म लेकर के सुख ही सुख भोगा है, दुख का नाम निशान नहीं। और फिर इस दुनिया में दैत्य राक्षसी आत्माएं होती हैं जो दुख ही दुख देती हैं, हिंसा ही हिंसा करती, पैदाइश भी हिंसा से और सारी जिंदगी में भी हिंसा ही हिंसा। तो अभी तुम संगम युग पर हो। क्या संगम युग पर हो का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। क्यों? सन 67 की वाणी है ना, तो उस समय कहेंगे संगम युग या पुरुषोत्तम संगम युग? क्या कहेंगे? है संगम युग। तो संगम युग तो तब तक है जब तक असुर भी हो और देवात्माएं भी हो ब्राह्मण बनने वाली। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास, कम से कम सेकंड क्लास ब्राह्मण होंगे, सेकंड कैटेगरी के, सेकंड पुरी के सूर्यवंशी चंद्रवंशी जिन्हें कहा जाता है, वो तो स्वर्ग में आएंगे। बाकी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास है, आगे वाले 9वीं कुरी के, वो कोई स्वर्ग में आएंगे क्या? हाँ आएंगे भी तो फिर पूरी कला के देवता तो बनेंगे नहीं, फिर उनको पक्का देवता कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। 6/10/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो तुम इस संगम युग पर जो कुछ भी पढ़ते हो सो भविष्य के लिए पढ़ते हो, सतयुग के लिए पढ़ते हो। सत्य बाप से ही पढ़ते हो ना है? तो सत्य बाप आकर के जो सदा सत्य है वो क्या करते हैं? तुम्हें सत्य सत्य बातें बताते हैं, सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं और तैयार सतयुग के लिए हो रहे हो। तो ऐसी तो कोई पढ़ाई दूसरी दुनिया में नहीं होती है बच्चे, जहां सतयुग में जाने की पढ़ाई, 16 कला संपूर्ण युग में जाने की पढ़ाई पढ़ाई जाए। तो तुमको ऐसे कभी कभी पूछते हैं लोग पूछते हैं ना कि हम कैसे माने कि परमात्मा आ गया है, परमात्मा तुम्हें पढ़ा रहा है, पूछते हैं ना। अरे उनको बताओ कि परमात्मा आते ही है संगम पर। क्या? कौन आते हैं? परमात्मा है, संगम पर आते हैं। सो भी कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं। पुरुषोत्तम संगम किसे कहें? जहां पुरुषों में है, शरीर रूपी पुरी में जो आत्मा रहती है, शयन करती है, उन शयन करने वाली आत्माओं में जो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, वो प्रत्यक्ष हो तो कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग।
तो फिर ये पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो। कई कई अक्षर हैं जो बच्चे जब ये लिटरेचर बनाते हैं या ये जो चित्र छपाते हैं तो ये अक्षर लिखना भूल जाते हैं। क्या सामान्य बात लिख देते हैं, पुरुषोत्तम युग नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं। संगम युग लिखना, सो सिर्फ संगम युग लिखना तो फिर मनुष्य भूल ही जाएंगे ना। लिखेंगे पुरुषोत्तम संगम युग तो जरूर बुद्धि में आएगा कि ऐसा पतित युग और पावन युग दोनों का ऐसा संगम, जहां पावन युग में सतयुग में 16 कला संपूर्ण जो आदि नारायण है वो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो भूलेंगे नहीं। तो संगम युग लिखना, सिर्फ संगम युग लिखना तो मनुष्य तो फिर भूल ही जाएंगे ना। तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग लिखेगा क्या? ये लिखे या न लिखे, इसके फॉलोअर लिखे या न लिखे, लेकिन तुम पुरुषोत्तम युग लिखेगा। गा क्यों? गे क्यों नहीं है? तुम एक को कहा जाता है या 2-4 को कहा जाता है? हाँ, कम से कम 2 को कहा जाता है। तुम एक को कहेंगे स्पेशल तो कहेंगे तू, दाऊ, अंग्रेजी में दाऊ कहते हैं ना। हाँ, तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग लिखेगा ना तो समझेंगे इस संगम युग पर मनुष्य उत्तम ते उत्तम बनने के लिए है यहां आते हैं, पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषों में जो नंबरवार उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो यहां बनती है। तो संगम युग पर पुरुषोत्तम बनेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच में तो जरूर देवता बनेंगे ना। क्या कि कलयुग में बनेंगे? नहीं, सतयुग में बनेंगे। सतयुग में भी देवता नहीं बनते, बनाए जाते। ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि रची जाती है देवताओं की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की, राक्षसों की, जो भी सारी सृष्टि रची जाती है कहाँ रची जाती है? न सतयुग में न कलयुग में। कहाँ रची जाती है? दोनों युगों का जब मेल होता है तो कहेंगे संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच में तो जरूर देवता बनेंगे। और क्या बनेंगे नहीं तो? समझा ना बच्चे? क्या? हाँ, तो ये कोई इशारे से फिर समझ जाते हैं। अगर अक्षर अच्छे लगे हुए हैं तो और बच्चों को भी यही है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। किसकी संतान? सिर्फ ब्रह्मा की संतान नहीं। किसकी संतान? अम्मा और बप्पा दोनों की संतान है। और ब्रह्मा तो यहां ही होना चाहिए है? कौन सा ब्रह्मा यहां होना चाहिए है? सूक्ष्म वतनवासी की बात नहीं कर रहे। हाँ, वो ब्रह्मा जिसको कहते हैं परम ब्रह्म, हाँ, वो यहां ही होना चाहिए। हाँ, तो बच्चे यहां ही बाबा बाबा कहते हैं बरोबर, और उसको भी फिर
उसको भी फिर बाबा कहते हैं। किसको? है बच्चे यहां बाबा बाबा किसको कहते हैं और उसको किसको? अरे उसको माने किसको? जो भविष्य के लिए बात बताई ना, जिसकी घोषणा कर दी थी पहले ही मुरली में। क्या? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले बाद 5000 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो घोषणा कर दी ना 76 की। तो बताया कि उसको माने 76 में जो प्रत्यक्ष होने वाला है, 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ना, तो जो प्रत्यक्षता होने वाली है उसको भी तुम बाबा कह देते हो। है अभी दोनों को बाबा बाबा कहें तो मुझ जाएंगे क्या? अरे इनका ग्रैंडफादर एक है या 2-4 हैं? ग्रैंडफादर भी तो एक ही होना चाहिए ना, नहीं तो मुझ जाएंगे। ला भी कहता है कि उनको ही दादा कहा जाता है। क्या कहा? ला कहता है कि उनको दादा क्यों कहा जाता है? उनको बाबा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में उनको ही बाबा कहा जाता है? ब्रह्मा को कोई बाबा कहते नहीं, मंदिर बना के पूजा करते नहीं, मूर्ति बनाते नहीं, याद करते नहीं। किसको करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। बताया ना, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। चाहे भले विनाश हो जाए, दुनिया का महाविनाश हो जाए, तो भी कायम रहेगा या नहीं रहेगा? कायम रहेगा। तो कई कई घरों में छोटा बाबा बड़ा बाबा ऐसे भी कह देते हैं। ये क्या बात हो गई? ये कहां की यादगार है? छोटा बाबा कौन और बड़ा बाबा कौन और परंपरा कहां से पड़ी है? हाँ, संगम पुरुषोत्तम संगम पर ये शिव बाप ने आके परंपरा डाली कि छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा और बड़ा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा जब प्रत्यक्ष होता है तो फिर वो बड़ा बाबा कहा जाता है। तो छोटा और बड़ा दोनों हैं इकट्ठे। कब? पुरुषोत्तम संगम युग पर। है कि नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग पर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों कौन? जिसको एक को कहते हैं शिव बाबा। यादगार में उसके मस्तक में खड़ी हुई बिंदी दिखाते हैं, कहते हैं शिव नेत्र। तो शिव बाबा हुआ ना, शरीर के साथ बाबा हुआ, बिना शरीर के शरीर के साथ बाबा। और उसी शरीर में फिर चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा कैसा? अधूरा कि संपूर्ण है? अधूरे चंद्रमा को मुसलमान मानते हैं, कि भारतवासी मानते हैं? हाँ, मुसलमान मानते हैं, इस्लामी मानते हैं। तो उनके झंडे में भी अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। तो वो फाउंडेशन कहां पड़ता है? हाँ, यहां पड़ता है। तो वो है छोटा बाबा, है जो यहां फाउंडेशन डाल देता है। किसकी? है अपनी जो भारिया है, पत्नी है असली। कौन? ओम राधे सरस्वती। उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उसको भूल गया और किसको जगदम्बा बनाई दिया? कुमार का दादी को जगदम्बा का टाइटल मिल गया। वाह भैया। तो ये इस्लामियों में होता है या भारतवासियों में होता है? भारतवासी जो देव आत्माएं हैं वो एक पत्नी वाली होती है कि दो पत्नी वाली होती है। एक पति करती है कि दो पति करते हैं? ये दो चार करना ये दूसरे धर्म में होता है या देवी देवता सनातन धर्म में होता है? नहीं,
तो बरोबर ये फाउंडेशन यहां पड़ता है। क्या? छोटा बाबा बड़ा बाबा। छोटा बाबा छोटा काम करेगा, बड़ा बाबा बड़ा काम करेगा। बड़ा बाबा क्या बड़ा काम करता है? कैसे बच्चों को पैदा करता है? और कहां पैदा करता है? बड़ा बाबा सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देता है। और ये छोटा बाबा क्या करता है? छोटा बाबा फिर क्या करता है? यहां भी फाउंडेशन डाल देता है नीच कुरी के ब्राह्मणों को जन्म देने का, और फिर वहां भी वो ही ब्राह्मण निमित्त बन जाते हैं, जो सतयुग में नीची कुरी के ब्राह्मण सो देवता बने थे, और वो ही फिर द्वापर में आकर के जो द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दो दो धर्म चलाते हैं, दो दो भाषाएं चलाते हैं, दो दो कुल बनाते हैं, दो दो मतें चलाते हैं, उनके आधार मूर्त बन जाते हैं। क्या? वो आत्माएं जो आती हैं धर्म पिताएं, वो तो नई नई आत्माएं आती हैं। जैसे क्राइस्ट आया तो किस में आया? कहते हैं जीसस में आया है। तो जीसस का शरीर तो पहले से था ना, तो वो जीसस वाली जो आत्मा है वो तो सतयुग से जन्म लेती हुई आई। कहा? बीच में से, सतयुग में कि आदि से? बीच में से आई, कम करा वाली देवता थी। तो यहां आकर के कलयुग के अंत में, कबो क्या नाम, द्वापर के क्या बुद्ध के बाद वो क्राइस्ट की आत्मा उसी जीसस में प्रवेश कर जाती है। तो बताया छोटा बाबा छोटा काम करता है और बड़ा बाबा बड़ा काम करता है। बड़ा काम क्या करता है? माने करता है कि अकर्ता है? हाँ, शिव बाप कहते हैं मैं तो अकर्ता हूं, न मैं बड़ा काम करता हूं न मैं छोटा काम करता। हाँ, जिसमें प्रवेश करता हूं उसके द्वारा ये गायन चलता है, बड़ा बाबा और छोटा। तो दोनों अभी इकट्ठे हैं। ओम शांति।